प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस पेज के द्वारा कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारे लिए राजा के रूप में यरूशलेम में दाखिल हुए और मैं आज आपके लिए राजा के बारे में एक बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारा राजा है और उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर लिखा गया है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और आज के इस समय में मैं आपके मध्य में दो बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात, राजा के पास अधिकार होता है और दूसरी बात, राजा के पास सामर्थ होती है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को यह कहना चाहता हूं, वो राजा कोई साधारण राजा नहीं है, वो सालेम का राजा है मेरे प्यारे मित्रों, और उससे भी बढ़कर है। परमेश्वर का वचन आपके लिए हमारे लिए इस बात को कहना मांगता है, इस भारतवर्ष में बहुत सारे राजा हुए और उनका राज्य कुछ समय तक रहा, लेकिन मैं आज आपके लिए बताना चाहता हूं कि एक ऐसा राजा है जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा और राजा के बिना राज्य नहीं होता। इसलिए आज आप और हम मिलकर इस बात को अपने जीवन में बिठा लें कि मेरे लिए एक राजा है और वो राजा का नाम है यीशु मसीह। और क्या मैं अपने राजा की महिमा को करूंगा? क्या मैं अपने राजा के लिए अपने हृदय की गहराई से उससे धन्यवाद दूंगा? मैं आज आप सबों को उभारना चाहता हूं कि उस राजा के अधिकार को हम पहचानें, उस राजा की सामर्थ्य को हम पहचानें। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले समय में यह हो सकता है कि जब यह वीडियो देखें आप, तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय ऐसा हो सकता है कि एक पर्व का पालन किया जाता है और वो पर्व है खजूर का रविवार। मेरे प्यारे मित्रों, इस खजूर के रविवार में एक खास बात है कि लोग अपने हाथों में डालियां लेकर, खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, होसन्ना के गीत गाते हैं और परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं। मैं आज आपके मध्य में एक पद इससे संबंधित पढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, यीशु मसीह राजा के रूप में यरूशलेम में दाखिल होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय लिखा गया, इसमें मैं 9वें पद से पढ़ रहा हूं। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मेरे प्यारे मित्रों, आगे जो विषय मैं कहना मांगता हूं, यरूशलेम में राजा के रूप में यीशु मसीह आया और साथ में यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। मैं आज के इस वक्त में राजा यीशु के बारे में कहना मांगता हूं, उस राजा यीशु के बारे में जो हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला राजा है और हमारे लिए काम करता है। और मैं आज आपके मध्य में ये कहना मांगता हूं, उस परमेश्वर के लिए, उस राजा के लिए क्या हम अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देंगे? गीत इस प्रकार से कहता है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके लिए इस बात को कहना मांगता हूं, जो राजा है वो नम्र है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास अधिकार है और वो राजा आपका राजा है, वो राजा आपका प्रभु है, वो राजा यीशु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। बाइबल में अनेक राजाओं के बारे में हमने जाना है, उनका राज्य कुछ समय तक रहा। चाहे आप राजा यहोशापात के बारे में सुने या राजा
हिजकिय्याह के बारे में सुने, राजा सुलेमान के बारे में सुने, राजा दाऊद के बारे में सुने, राजा साउल के बारे में सुने, राजा नबूकदनेस्सर के बारे में सुने। बहुत सारे राजा रहे, लेकिन उनका राज्य कुछ समय तक रहा। और परमेश्वर यीशु जो राजा है, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। उसका राज्य धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है उसके राज्य का अंत ना होगा। एक ऐसा है कि उसका राज्य का अंत ना होगा। मैं आज आप सबों को उभारना चाहता हूं दिल की गहराई से कि उस राजा को हम अपने हृदय में बिठा लें, उस राजा का हम स्वागत करें, उस राजा का हम धन्यवाद करें, उस राजा की हम प्रशंसा करें, उस राजा की हम तारीफ करें, अपने ओठों को खोलें और उसकी महिमा करें। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन पेज के लिए। और आपने इस गीत को देखा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस गीत के माध्यम से आपसे परमेश्वर ने जरूर से जरूर बातें करी होंगी। और मैं विश्वास करता हूं कि इस गीत को आप बार बार सुनिए। ये बच्चों ने जो नाच किया, और मैं विश्वास करता हूं ये बताना चाहते हैं कि वो राजा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक पद और पढ़ाना चाहता हूं। लोग उसको क्या कहते थे, मैं आज आपको कहना मांगता हूं, अगर भविष्यवक्ता को आप भविष्यवक्ता जानकर स्वीकार करेंगे तो आप भविष्यवक्ता का पुरस्कार पाएंगे। और इसी तरीके से अगर राजा को राजा के तरीके से स्वीकार करेंगे तो राजा का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, और मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए कार्य करेगा। मैं आज आपके मध्य में ये कहना मांगता हूं, वो जो राजा जिसके वस्त्र और जांघ पर लिखा गया है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके राज्य का जो अंत कभी ना होगा। लेकिन उसके राज्य को हथियाने के लिए और सारे लोग लड़ाई करेंगे। और लिखा गया है कि 10 राजाओं के लोग एक मिलकर उसके साथ युद्ध किया जाएगा। और जब युद्ध किया जाएगा तो उस समय वो परास्त नहीं होगा। एक राजा के साथ में मिलकर 10 राजा युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक राजा परास्त नहीं हो रहा। कारण क्या है? इसके साथ में आज आपको मैं उभारना चाहता हूं। कारण सिर्फ इतना है कि उसके साथ में परमेश्वर यीशु की सामर्थ्य। क्या आप अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करेंगे और उससे कहेंगे कि हम प्रभु तेरी महिमा करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे, प्रभु तेरे नाम को हम सराहेंगे, क्योंकि तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं और साथ में ये वाली बात को कहना मांगता हूं। बाइबल में हमने देखा, राजा हेरोदेस के बारे में हमने जाना है। राजा के बारे में जब जाना तो उस समय राजाओं के पास अधिकार हुआ करता था, जो चाहे वैसा कर सकते थे। बहुत सारे तानाशाह राजा हुए, लेकिन मैं आज आपको कहना मांगता हूं, यीशु के जैसा राजा कोई है ही नहीं। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम सच्चे राजा को, जो हमारा वास्तविक राजा है यीशु मसीह, उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे हम राजा के रूप में स्वीकार करें। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के सेवक पौलुस रोम में इस बात को डंके की चोट पर कहने लगे। मैं चाहता हूं इस पद को आप सुने। इस पद में क्या लिखा गया है? रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 8वें पद से लिखा गया है कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि एक राजा को अस्वीकार करना और दूसरे राजा को, जो वास्तव में राजा है, उसे
हम राजा मान ले। यही बात पौलुस रोम में कह रहे थे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करें, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।